पार्षद पति के साथ दबंगों ने मारपीट की है। पार्षद पति ने आरोप लगाया है कि सारनाथ श्रीनगर बाजार में संचालित अंग्रेजी देशी शराब की दुकान एवं बियर दुकान के संदर्भ में शिकायत लेकर पार्षद पति जिला मुख्यालय पहुंचकर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि श्रीनगर बाजार में अंग्रेजी देशी व बियर की दुकान अवैध रूप से संचालित हो रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन किसी अन्य स्थान पर है। यह दुकान आसपास के क्षेत्र में स्थित इंटरमीडिएट कॉलेज व प्रमुख धार्मिक मंदिरों के समीप स्थित है। प्रतिदिन किसी न किसी रूप से आम जनता को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह दुकान मंदिर व कॉलेज के मुख्य मार्ग पर स्थित है, जिस पर एक आम जनता व कॉलेज के छात्र छात्राओं का आवागमन होता रहता है। उन्हें हर रोज मारपीट तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता है। क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैंने 5 जून को पत्र के माध्यम से डीएम साहब को अवगत भी कराया था और इस दौरान बता दें आपको कि 26 जून को दुकान के मालिक के द्वारा मुझे मारा पीटा गया है और साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई है। इसलिए आज मैं प्रतिनिधि होने के नाते निवेदन करता हूं कि जनहित में दुकान को जल्द बंद कराया जाए। जी भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार राजभर। आज कहाँ आए हुए, किस सिलसिले में? आज हम यहाँ पे जिलाधिकारी से मिलने के लिए आए थे और मेरे क्षेत्र में कुछ शराब की दुकान अवैध रूप से चलाई जाती है, जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक संख्या कहीं अन्य स्थलों पे है। पर जब जिस तरीके से हमको जानकारी हुआ और सारनाथ वार्ड नंबर 33 की पार्षद श्रीमती मीरा देवी मेरी पत्नी है और क्षेत्र की जो भी समस्याएं वगैरह रहता है, सारे विषय पे हम लोग देखते रहते हैं। सारनाथ एक इंटरनेशनल प्लेस है, सारनाथ एक टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं और मुनारी मुख्य मार्ग पर शिवपुर लगायत, गुरुपुर लगायत और आसपास वहाँ पे विद्यालय, संकट मोचन विद्यालय, इंटर कॉलेज और आपका जूनियर हाई स्कूल जो विदेशी ट्रस्ट यहाँ पे विद्यालय चलाती है और लगभग 3 से 4 विद्यालय सटे हुए हैं। और वहाँ पे सरकारी दुकान के नाम पे जो चलाई जाती है, एक बियर की दुकान और एक इंग्लिश शराब की दुकान। तो जब हमको जानकारी हुआ तो पूर्ण रूप से जिलाधिकारी को इसके पहले हमने पत्रक दिया था। अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ और किसी तरीके से ठेकेदार को संदेश मिला कि इस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ जो 26 तारीख को काफ़ी बदतमीजी किए हैं, जिससे कि फ़ोन द्वारा उनसे हमारी बात हुई। तो अब जो सब बद्दी बातें बोलें, उसी में कुछ विवाद लेकर आगे बढ़ गया। तो मुख्य मार्ग पे जो है कुछ दुकानें के आसपास, वहाँ पे जो हम मौके पे पहुँचे पान की दुकान पे, वहीं से वो स्टार्ट मोबाइल द्वारा बातें बढ़ी और वहीं से जो है उनके साथ आकर ठेकेदार के साथ दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, ज़बरदस्ती दुकान चलाना चाहते हैं हमारे वार्ड में। तो हमने ये कहा कि श्रीमान जी, आप अपने रजिस्ट्रेशन क्रमांक संख्या पे आप दुकान चलें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर फर्जी तौर तरीके से आप अगर यहाँ संचालित करेंगे तो हम ऊँचे स्तर के सभी अधिकारियों के पास जाएंगे और निश्चित रूप से सैकड़ों की संख्या में धरने पे भी बैठेंगे अगर इस कार को अगर हमको न्याय नहीं मिला तो। 26 तारीख को क्या हुआ? 26 तारीख को ठेकेदार द्वारा अपने साथियों के साथ आए और मेरे साथ बदतमीजी किए और उसी के शिकायत को लेकर मैं आज जिलाधिकारी को दोबारा पुनः मिलने आया। मारपीट की गई थी आपके साथ? जी हाँ, मेरे साथ मारपीट भी हुआ। पूरी बात ये कि हम लोग कहीं से आए और वहाँ पान की दुकान पे खड़ा हुए और वहाँ खड़ा होने के बाद संबंध में जो उनको संदेश थी कि ये मेरे दुकान के माध्यम पड़ा हुआ है, इसी को लेकर उनको खुन्नस थी, इसी द्वारा वो हमसे विवाद को आगे बढ़ाएं और इस पंजीकृत में हमको भी सारनाथ थाने पे मुकदमा पंजीकृत भी हुआ और मुकदमा दोनों पक्षों से हुआ। ये आगे तक बातें थाने तक। मारपीट करने वाले कौन कौन लोग? मारपीट करने वाले जिनमें से अरविंद कुमार जायसवाल, जिनका खुद का रजिस्ट्रेशन बताते हैं कि इनके नाम पे ये दुकान है। जो अगर आज भी आप देखेंगे तो जो दुकान खुली वहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ दुकान पे नई बाजार के नाम पे दुकान की पहचान वहाँ लिखी हुई है, क्रमांक संख्या लिखा हुआ है, पर नई बाजार के नाम पे और संचालित कर रहे हैं आप पे गुरुपुर लगायत एवं सिंहपुर लगायत, मुगदलपुर लगायत, जो सारनाथ से लगभग आपको 250 से 300 मीटर दूर के अंदर आता है। और क्षेत्र की जो जनता होती है वो शिकायत हम लोगों को करती है। आपके साथ जो मारपीट हुई उसका कहीं आपने शिकायत वगैरह? जी हाँ, हमने सारनाथ थाना प्रभारी को जो है इस बातों को अवगत कराया और थाने पे तहरीर भी दिए, मुकदमा भी पंजीकृत है। क्या मांग अब चाहते हैं? अब मांग यही चाहते हैं कि पूर्ण रूप से न्याय मिले और क्षेत्र में जो अवैध तरीके से दुकान चलाई जाती है वहाँ से बंद कराया जाए, यही मेरी निवेदन है। और पुनः इसको नहीं करेंगे तो जहाँ से तक मुझे जाना होगा मैं जाऊँगा और इसको बंद कराने का मैं पूरा प्रयास करूँगा और यही मेरी चाहत है, ये मेरी चाह है।